मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं। मेरा मानना था कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जन्म का इनका कोई उधार चुकाना था बीजेपी के लीडर्स का। इनकी काबिलियत तो कोई थी नहीं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर इन लोगों ने वोट लिए और आज ये अपनी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए। लेकिन अब मैं एक बात और महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उत्तर प्रदेश से आए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी कोई पिछले जन्म का भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से कोई उधार लेना है, वो चुकता कर रहे हैं। उन्होंने इनकी तबाही करके रख दी है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग छुप छुप के रास्तों से निकलते हैं और छुप छुप के अपना टाइम गुजार रहे हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। और बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आए और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ के खिलाफ, प्रोटेस्ट करते हैं एसडीएम के खिलाफ, प्रोटेस्ट करते हैं तहसीलदार के खिलाफ। ये एक बहुत ही शर्म की बात है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो हैं यहाँ के, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, ये उनके लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है। कंपनी के द्वारा ये पहले ही कह दिया गया था कि अगर बाढ़ आएगी तो ये वैकल्पिक मार्ग जो है वो नहीं बन सकेगा। तो हुआ यूं ही, जब से ये वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए कंपनी तैयार बैठी है, यहाँ पे दिन रात जो है वो काम चल रहा है। अब मेरे पीछे जो तस्वीरें यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन बीते कल जो है वो फिर से बाढ़ जो है वो यहाँ पर आ गई, जिससे जो है वो काफी पानी आ गया। कुछ जो ये पाइपें यहाँ पर डाली गई थी, ये पानी की पाइपें जो हैं वो बह के जो है वो दूर चली गई थी और ये फिर एक बार जो वैकल्पिक मार्ग था वो यहाँ से जो है वो बह गया। अब ये बात आती है कि नेशनल हाईवे से, जम्मू कश्मीर से ये नेशनल हाईवे जो कट चुका है, अगर देश की बात करें, लेकिन मार्गों को जो है वो रास्ता अपनाया जा कर रहा है। लोगों ने कुछ वैकल्पिक मार्ग जो हैं वो चुन लिए हैं। आखिर ये कब बनेगा? ऐसी बात करें तो ऐसे तो हिंदुस्तान कहता है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा नाले पर हम जो है वो वैकल्पिक मार्ग नहीं बना सकते हैं। बात करें तो जिस कंपनी ने ये दूसरा पुल बनाने के लिए लिया हुआ था, उसने क्या ऐसा खनन किया कि दूसरा पुल जो है वो बैठ गया। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं कोटपुनू के सरपंच विनय शर्मा, जो आज ये यहाँ पर पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि इनका भी आना जाना कठुआ की ओर रहता है और आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन आज इन्हें लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या देखते हैं आप? जिस तरीके से आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं, काम तो जोरों पे लगा हुआ है, लेट लगा। नेशनल हाईवे जो है वो जम्मू कश्मीर से कट चुका है, लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। वैकल्पिक मार्ग जो है लोगों ने खुद बना लिए हैं कि वहाँ से निकलते हैं, लेकिन कल जो फिर बाढ़ आई और ये बह गया। क्या देखते हैं, किस तरह से ठीक हो सकता है और क्यों ये बैठा है पुल यहाँ पर? देखिए मनीष जी, ये वैकल्पिक मार्ग नहीं है, ये बेसिकली काल्पनिक मार्ग है। इसको आप काल्पनिक मार्ग कह सकते हैं। ये ना तो बनेगा ना चलेगा। ये कल परसों तक दोबारा बाढ़ आएगी अगर, तो ये बह जाएगा। ये सिर्फ एक लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम चल रहा है। ये जस्ट टाइम, किसी तरीके से इस टाइम को निकालने के लिए काम किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप कहें कि इस वैकल्पिक मार्ग को चला के यहाँ से नेशनल हाईवे आप चला सकेंगे, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है, क्योंकि ये बनेगा भी नहीं। ये पिछले लगभग 1 महीना होने को है जब से ये पुल बहा है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने की ज़रूरत थी कि इसको ये देखते कि इस पुल को, जो ये पुल क्रैक हुआ है, जो ये पुल गया है, ख़राब हुआ है, इस पुल के बारे में एक अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट नहीं की गई है। ये एक बड़े शर्म की बात है। आपको इस पुल के डैमेज होने की इंक्वायरी को इमीडिएटली इनिशिएट करना चाहिए था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इतनी बड़ी गलती जो है वो कैसे हो गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये कहना है ना कि ये नेचुरल क्लाइमेट्स हैं और ये हमेशा आते रहते हैं, इसमें कोई कसूर नहीं किसी का। देखिए मेरी बात सुनिए, नेचुरल क्लैमिटी का जो बहाना नेशनल हाईवे अथॉरिटी देता है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम तो नेचर के साथ ही लड़ रहे हैं ना। हमारी साइंस तो नेचर के साथ लड़ रही है। हम लोग इस दरिया से क्रॉस करके जाते थे किसी जमाने में, उसके बाद ये ब्रिजेस बने। ये ब्रिज किसके लिए बनाए गए हैं? ये ब्रिज इसी के लिए बनाए गए हैं कि जब भी कोई नेचुरल क्लैमिटी होती है, कोई पानी आता है, बाढ़ आती है, फ्लड आता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत नुकसान पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का नुकसान आपने पिछले काफी समय से कहीं नहीं देखा होगा। ये तो एक शर्म की बात है। और इसके लिए सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि यहाँ पे जो पुराना पुल हमारा जो चल रहा था, उस पुल को अगर इन्होंने उस पुल को डैमेज करना था, उस पुल के लिए नया पुल जो बनाना था, कम से कम ये देखते कि इस पानी को डाइवर्ट करते पहले, उसके बाद इसके सेफ्टी मेजर्स को पहले देखते कि इसको किस तरीके से सेव किया जाए। यहाँ पे इन्होंने इसी ब्रिज के साथ इन्होंने खुदाई की हुई थी, ऑलरेडी यहाँ पे माइनिंग हुई थी, 7-8 फुट की माइनिंग ऑलरेडी यहाँ पे हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ उस ब्रिज को तोड़ने का काम लगा दिया गया, ताकि इसके साथ में जो पिलर था वही पिलर डैमेज हुए हैं। तो इसके लिए एक हाई लेवल की इंक्वायरी चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक नेचुरल क्लैमिटी का बहाना लगा के अपनी जान नहीं छुड़ा सकता।
इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस इंक्वायरी में जो लोग, जो इंजीनियर्स जिन्होंने इस पुल को तोड़ा है, इसकी खुदाई की है इस पुल के पास, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आगे के लिए उनके पास ये एक्सपीरियंस हो कि जब रेनी सीजन होगा उस सीजन से पहले इस तरह के हादसे जो है वो नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक काल्पनिक, आप कह सकते हैं वैकल्पिक मार्ग नहीं है, इसको काल्पनिक मार्ग कह सकते हैं। ये सिर्फ कल्पना में रहेगा। ये कल आप पानी आने दीजिए, ये फिर पाइपें इनकी बह जाएंगी, ये फिर वहीं का वहीं रास्ता रह जाएगा। तो क्या देखते हैं हमारे सांसद जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, अभी तक वो उनका आना नहीं हुआ, कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो मानसून स्तर चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए मनीष जी, बड़ी शर्म की बात है। ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन एक मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक नुमाइंदों की ज़रूरत होती है। आज की डेट में अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सरकार होती, कोई नुमाइंदा होता, कोई मिनिस्ट्री होती, तो आज यहाँ पर वो नुमाइंदा पहुँचता और अपने लोगों का दुख दर्द समझता। आज की डेट में ये है कि हम जी ज़रूर जम्मू कश्मीर में रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी में रहे हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का 70% हिस्सा बाहर के लोगों का है, जिनको ना तो जम्मू कश्मीर का एरिया समझ आता है, ना जम्मू कश्मीर की बात समझ आती है, ना जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख दर्द समझ आता है। वो लोग कोई उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई दूसरे बाहरी राज्यों से है, तो वो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं है और कोई पब्लिक नुमाइंदा हमारी बात ऊपर तक पहुंचाने वाला नहीं है। दूसरा, मैं आपको काम की बात बताता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है जिसके पास सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, वो है डॉक्टर जतिंदर सिंह। माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अभी तक चाहिए था वो कहीं ना कहीं वायर आके किसी न किसी तरीके से अपना 10 मिनट का कीमती समय निकाल के यहाँ लोगों की हालत देखते। ये सिर्फ आप कह सकते हैं ये कठुआ का रोड नहीं है, सिर्फ ये पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला रोड है और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, जो माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, जो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। और ये एक बड़ी शेम की बात है कि आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, आप कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पावर बनने जा रहे हैं। ये पावर बनने जा रहे हैं आप कि आपसे एक पुल जो डैमेज हुआ उसकी रिपेयर क्या, उसका वैकल्पिक मार्ग आप पिछले 1 महीने से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं ये एक बहुत ही शर्म की बात है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो हैं यहाँ के, उनको भी मैं कहना चाहता हूं ये उनके लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 1 महीने से लोग फ्लड से परेशान हैं, लोगों की उज दरिया में जमीनें जा रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पिछले 1 महीने से लगभग महीना होने को है, पिछले 20-25 दिन से लोग इतने परेशान हैं कि शाम को 3-3 घंटे का जाम जो है वो आप निचले रोड पे देख सकते हैं और निचले रोड की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है। वहां पे भी जो रोड की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर व्हीकल चलेंगे तो वो रोड भी कहीं कहीं से डैमेज हो रहा है। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो खुद बेचारे बड़े परेशान हैं। उनकी हालत इतनी खराब है कि वो अपना दुख दर्द किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं। वो खुद शर्मशार हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अगले 2 महीने के 3 महीने के बाद हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोगों से वोट लेने जाना है, हम किस तरीके से जाएंगे। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं। मेरा मानना था कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जन्म का इनका कोई उधार चुकाना था बीजेपी के लीडर्स का। इनकी काबिलियत तो कोई थी नहीं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर इन लोगों ने वोट लिए और आज ये अपनी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए। लेकिन अब मैं एक बात और महसूस कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उत्तर प्रदेश से आए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी कोई पिछले जन्म का भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से कोई उधार लेना है, वो चुकता कर रहे हैं। उन्होंने इनकी तबाही करके रख दी है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग छुप छुप के रास्तों से निकलते हैं और छुप छुप के अपना टाइम गुजार रहे हैं। इनकी हालत बहुत खराब है और शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आए और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ के खिलाफ, प्रोटेस्ट करते हैं एसडीएम के खिलाफ, प्रोटेस्ट करते हैं तहसीलदार के खिलाफ। मैं कहता हूं समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो किसी डिप्टी कमिश्नर के अधीन नहीं आती है। उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अभी तक चाहिए था कि कोई चीफ सेक्रेटरी लेवल का, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद आके यहाँ पर दौरा करते और दिशा निर्देश देते। सरकारों के पास बहुत सारे कैपेक्स में पैसा होता है, बहुत सारे फंड्स होते हैं, जो फंड्स आम जन के लिए कोई इमरजेंसी, आज ही देश के अंदर कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब भी तो सरकार फंड्स की एलोकेशन करेगी, तब भी तो सरकार फंड्स अरेंज करेगी। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है।
हम सबके लिए और खासकर जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो लोग आज चुपचाप बैठे हुए हैं, सिर्फ आते हैं और यहाँ पे 2-4 नारे लगा के किसी अधिकारी के खिलाफ और चले जाते हैं। उनको मेरा एक सजेशन है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, उसके समक्ष दिल्ली जाना चाहिए। अगर उनके पास समय नहीं है लोगों के लिए तो लीडर उठ के जाएं, लीडर वहां दिल्ली जाके मिले उनसे, उनको बताएं कि लोगों की हालत क्या है और 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद हम लोगों ने उन्हीं लोगों से वोट लेने जाना है। तो मेरा एक सजेशन है कि उनको सभी लीडर्स को, भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडरों को दिल्ली में जाके डेरा डालना चाहिए ताकि आम जनता को भी लगे कि उनकी सुनवाई करने के लिए और उनको सुनने के लिए कोई यहाँ पर है। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि नेताओं को जो है वो भी नसीहत दी है कि यहाँ के लीडरों को चाहिए कि वो जो है वो दिल्ली में जाके हाई अथॉरिटी से मिले। वो सामने तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ से एक महिला को जो है वो निकाल रहे हैं पानी से, और कितनी मजबूरी रही होगी कि यहाँ से निकलना पड़ रहा है क्योंकि इतना समय नहीं है, और इस महिला को यहाँ से निकाल रहे हैं। आप देखो कितनी मुश्किल जो है वो यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से सरपंच विनय शर्मा ने कहा है कि अभी तक जो है वो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, क्या ये लोग जो आज दिन रात जुटे हुए हैं इस काम में, इन्हीं लोगों ने जो है वो पुराना पुल तोड़ा और इसकी नींव कमजोर की, और आज जो है ब्रिज जो है ये बैठ गया। जब तक ये बरसात रहेगी तब तक ये जितना मर्जी यहाँ पर काम करें, इनकी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। ऐसा जो है वो सरपंच विनय शर्मा ने कहा है। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये कब तक जो है वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि पहले कियास लगाई जा रही थी कि मात्र 5 दिन में ये बन जाएगा, लेकिन अब जो है वो यकीन नहीं रहा। अब देखते हैं कि कितना समय ये कंपनी इस वैकल्पिक मार्ग को बनाने में लगाती है। कठुआ स्टार से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।